बीजेपी कहती है कि अति पिछड़ों का अपमान किया, फिर इतना अहंकार की माफी भी नहीं मांगी। देखिए, जिन तीनों मोदी लोगों का नाम लिया था, नीरव मोदी और ललित मोदी, वो तो ओबीसी भी नहीं है। तो ये फैसला तो कोर्ट का है ना, फिर बीजेपी का फैसला थोड़ी ना ऐसा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को इस देश की विविधता में एकता और लोकतंत्र से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तानाशाह हैं और वो चाहते हैं कि विपक्ष ही ना रहे। तो ये उनकी मनगढ़ंत बातें हैं, ये उनकी कांग्रेस बौखला गई है कार्रवाई से। कांग्रेस बिल्कुल कार्यवाही से नहीं बौखलाई है। कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को लुटते हुए देखकर आवाज उठाई है, और ये मोदी सरकार इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के जनतंत्र को गाली ही नहीं दे रही, लूट रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस समय कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य जी हमारे साथ। इसमें मैं दिल्ली के लाल किला पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकालना था, मशाल जुलूस निकाला जाना था, लेकिन मशाल जुलूस निकलता उसके पहले जितने कांग्रेस कार्यकर्ता थे वो डिटेन कर लिए गए। तो क्या कहना चाहेंगे? एक डरे हुए तानाशाह की पुलिस ने आकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जो कि यहाँ पर केवल मशाल जलाकर, केवल मोमबत्ती जलाकर एक शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले थे, उनको उन्होंने इस तरह से डिटेन करवाया है। 90 वर्ष के एक व्यक्ति है, उनको भी डिटेन कर लिया है। मैं समझती हूँ इस कदर थर्रा रही है मोदी सरकार कि उसने अपने तरकश का कोई भी भद्दा साजिशी तीर छोड़ा नहीं है। कह रहे हैं कि कांग्रेस अहंकारी हो गई है, गलती करते पिछड़ों का अपमान किया और माफी भी नहीं मांग रही। देखिए, अस कोई नहीं जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाही मद नाही, और यही हुआ है मोदी सरकार के साथ। होता यह है कि इतने ढीठ हैं, जो काम खुद करते हैं। जैसे एक बच्चा नहीं होता है जो पहले किसी को पीट के आके और अपने मम्मी को कहता है मम्मी मम्मी वो मार रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी खुद सबसे पहले इस तरह की साजिशें करती है, और जब लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आवाज भी नहीं उठाने देती। कहावत सुनी है कि नहीं, जबरा मारे भी और रोने भी ना दे। तो ये फैसला तो कोर्ट का है ना, फिर बीजेपी का फैसला थोड़ी ना है। अगर बीजेपी का इस फैसले में कोई दखल नहीं है तो ये बताइए कि 24 घंटे के अंदर, पहले तो सरकार को मालूम है कि फैसला आ गया है, और उस फैसले का हिंदी, इंग्लिश, गुजराती ट्रांसलेशन होकर और लोकसभा के स्पीकर के पास पहुंच जाता है, और जो स्पीकर साहब है वो बिल्कुल देर नहीं करते, एकदम उड़न परी पे बैठकर, उड़न तश्तरी में बैठकर फटाफट उनकी सदस्यता रद्द कर देते हैं। तो आपको लगता है कि ये पूरी तरह से क्या एक स्वायत्त संस्था का निर्णय रहा होगा? इसके बारे में पहले से पता था। और 2 साल की सजा, जरा खुद सोच कर देखिए। इस देश में बीजेपी के लोगों ने, एक ने तो किसानों की हत्या की है और उसकी जमानत हो गई है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने तो सबके पैसों की बात की थी। एक बैंक से लूट कर भागे हुए लोगों के बारे में कहते हुए उन्होंने ओबीसी के भी पैसे की बात की थी, ब्राह्मणों के भी पैसे की बात की थी, क्षत्रिय के भी पैसे की बात की थी, हर दलित की। कांग्रेस बौखला गई है कार्रवाई से। कांग्रेस बिल्कुल कार्यवाही से नहीं बौखलाई है। कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को लुटते हुए देखकर आवाज उठाई है, और ये मोदी सरकार इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के जनतंत्र को गाली ही नहीं दे रही, लूट रही। दूसरे दिन 12 घंटे 24 घंटे होने के पहले राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, और उसके बाद उनसे कहा जाता है कि आप घर खाली करें। राहुल गांधी तो ऐसे इंसान हैं कि जो कंटेनर्स में भी रह सकते हैं, लेकिन डर लग रहा है उस व्यक्ति को जो 8000 करोड़ के जहाज में उड़ता है, उसे डर लग रहा है जो 10 लाख का सूट पहनता है, उसे डर लग रहा है जो 3 लाख की घड़ी पहनता है, 1.5 लाख का पेन यूज करता है। तो ऐसे लोगों को डर लगता है जब लोग सच्चाई की बात करते हैं। धारा 144 लगी थी, बावजूद उसके धारा 144 हर बार लगाते हैं। AICC के बाहर पिछले 5 दिनों से लगा रहे हैं कि जिससे किसी तरह का प्रोटेस्ट ना हो। अभी 4 दिन पहले मैं फिर वहां पर थी, तो वहां पर भी धारा 144 लगा दी। मुझे ये दिखता है, जैसा कि लोग कहते हैं कि मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, तो बड़ी सीधी बात है, सबको दिख रहा है, आप सब भी देख पा रहे हैं। इसमें आपको प्रमाण की अलग से कोई जरूरत नहीं। बीजेपी कहती है कि अति पिछड़ों का अपमान किया, फिर इतना अहंकार की माफी भी नहीं मांगी। देखिए, जिन तीनों मोदी लोगों का नाम लिया था, नीरव मोदी और ललित मोदी, वो तो ओबीसी भी नहीं है। दूसरी चीज, जिस बैंक से पैसे जाने की बात की थी, क्या उसमें केवल मोदी जो कम्युनिटी थी उसका पैसा नहीं था क्या? वहाँ पर तो ब्राह्मणों का भी पैसा था, ठाकुरों का भी था, क्षत्रियों का भी था, और वहाँ ओबीसी का भी पैसा था। तो राहुल गांधी की तो सबके पैसे की बात कर रहे थे कि पैसा हड़प के भाग गया, तो इसमें क्या गलत बात थी? अगर किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति अगर वो जघन्य अपराध करता है तो क्या वो जाति उसे सम्मानित करती है? पहले हमारे जमाने में
जो हम देखते हैं हमारे देश का संस्कार है कि जाति के लोग खुद ही उसको बेदखल कर देते थे। अगर कोई अपराध करता था, चोरी करता था, लुटेरा करता था और या महिलाओं के साथ उनका अपमान करता था, तो ये तो जाति खुद दंड देती है। लेकिन जिस बैंक में ओबीसी का भी पैसा था और राहुल गांधी ने उन सब की आवाज उठाई, उस आवाज को बंद करने का क्या कोशिश की गई है जाएगा। एक और आरोप लगता है कि कांग्रेस चाहती है कि 2 विधान होने चाहिए, एक आम जनता के लिए, एक कांग्रेस के लिए। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को इस देश की विविधता में एकता और लोकतंत्र से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तानाशाह हैं और वो चाहते हैं कि विपक्ष ही ना रहे। तो ये उनकी मनगढ़ंत बातें हैं, ये उनकी साजिशें हैं। और मैं समझती हूँ कि चूंकि मैं फौज से आती हूँ और मैं जानती हूँ कि हमारी सेनाएं कांग्रेस यूपीए की सरकार के समय में विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना थी और आज उन्होंने केवल 36 जहाज खरीदे हैं, जबकि पुरानी सरकारों ने 1600 जहाज खरीदे थे। तो ये जो झूठ बोल के छद्म राष्ट्रवाद करते हैं, ये मैं बहुत खरा बोलती हूँ कि ये लोग हमारे देश को तबाह कर। हमेशा लगता है कि सेना पर सवाल उठाते हो आप लोग। सेना पर कभी सवाल नहीं उठाया कांग्रेस ने तो सेना को लगातार पे कमीशन दिए, लगातार सैनिकों को सुरक्षा दी, लगातार अच्छी से अच्छी स्कीम ली जिससे लोग अंदर आए सेना के। आज क्या किया है सरकार ने? अग्निवीर जैसी स्कीम लाकर सेना के ही ऊपर छुरा मारा है पीठ में। तो ऐसी सरकार जो खुद छुरेबाज है, वो दूसरों के ऊपर कैसे आरोप लगा सकती है? ये लाल किले पर मौजूद था और यहाँ पर जो है कांग्रेस का जो है जुलूस मार्च निकाला जाना था, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया। दोस्तों, इस पूरे मसले को सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर